हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज बता दिए थे और मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 to 3 प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी थी, अगर डिटर्मिनेंट के हम सभी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज वेल एज मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन दोनों सेम रहता था। दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते थे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज होती थी। और थर्ड प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती थी। और प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते थे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आपका बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है अगर आपको, और वो एज अ सम ऑफ समथिंग समथिंग नंबर दे रखा है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दे रखा है a प्लस लैम्डा, b प्लस कुछ भी मान लीजिए गामा, और c प्लस इसको बीटा मान लीजिए, b प्लस बीटा और c प्लस गामा मान लीजिए आपको ये दे रखा है। और नीचे मान लीजिए आपका p q r x y z, ये आपका क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट रो है ये एज अ सम ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है, a प्लस लैम्डा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका क्या कहता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स a b c, जो आपका सेकेंड रो ऐसे ही लिख दीजिए p q r, और थर्ड वाला क्या है x y z प्लस जो आपका ये वाला पार्ट है अल्फा बीटा गामा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, और ये आपका एज इट इज रहेगा p q r x y z। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका यही भी कहता है कि अगर आपका एज अ सम ऑफ 2 और मोल टर्म्स दे रखा है डिटरमिनेंट में तो आप उसको एज अ सम ऑफ 2 और मोल डिटरमिनेंट्स पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग को क्लियर होगा। पहले आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको एज अ सम ऑफ 2, अगर भी यहाँ पे कुछ और दिया होता, 3 टर्म्स का सम दिया होता, तो हम लोग क्या करते, प्लस करके एक डिटरमिनेंट और बना लेते। जैसे मान लीजिए a प्लस लैम्डा प्लस t, b प्लस बीटा प्लस q, और वहां पे c प्लस गामा प्लस r दे रखा है मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते इस बार t q r का एक और बना लेते हैं और आपका नीचे p q r x y z ये एज इट इज रहता। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका बहुत ही सिंपल है। ये था आप लोगों का प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए आप लोग प्रॉपर्टी 5 पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में और ज्यादा आएगा। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, आप ये पूरा लिख लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके हैं, बस मुझे आप लोगों को ये बताना है कि इसे कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। वो हम लोग मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था। चलिए जो लोग वहां पे नहीं सुने थे वो अभी सुनने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों को आता है, बस बताना है, इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। खत्म हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। बस आइए मान लीजिए अगर आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपका कोई डिटरमिनेंट दे रखा है। अगर हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी पर्टिकुलर सम कांस्टेंट टाइम्स को ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता है। चलिए देखिए, मान लीजिए हम लोग रो 1 में ऐड कर रहे हैं रो 1 प्लस 2 टाइम्स r2, तो जो इसकी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट में वही सेम वैल्यू इसकी भी आएगी। जब हम रो 1 में किसी भी पर्टिकुलर टाइम्स ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू वही रहेगी। यही है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ri goes to ri प्लस सम कांस्टेंट टाइम rj।
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप लोग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब आप के टाइम्स किसी भी अदर रो या फिर किसी भी किसी कॉलम में किसी कॉलम्स को ऐड करेंगे तो आपका के कांस्टेंट निकल जाएगा। के सब में है, कांस्टेंट से जिसमें आप मल्टीप्लाई किए वो कॉमन निकल जाएगा, ये वैल्यू आपका वही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपका यही आएगा। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। आप लोग ऐसे ही देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 कुछ है वही नहीं, वही है। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका ये कहता है अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। कहने का मतलब 0 0 0 A B C P Q R, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कोई भी रो कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 0 0 0 अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख लीजिए, टी के का, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाँ 0 आएगी क्योंकि 0 है। टी के का, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर कोई भी रो कोई भी कॉलम आपका कंप्लीटली 0 है तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आप लोगों का, 0। चलिए हम लोग 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा होगा। चलिए अभी हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है क्योंकि इतना हम लोग कर सकते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। वैसे तो डिटरमिनेंट हम लोगों को एक्सपेंड करना आता है, डिटरमिनेंट हम लोग एक्सपेंड करेंगे, आप लोगों को करना क्या है, प्रूव करना है दोनों पार्ट। एक तरीका तो है आप लोग एक्सपेंड करके कर ले जाएंगे, लेकिन हम लोग को विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, प्रूव करना है इन दोनों पार्ट्स को। अभी इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या प्रूव करना है, इसको एक्सपेंड किए हुए भी ना, नहीं तो आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा ही। x प्लस वाई, आप इसको रो इसके कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आपका एक माइनर बनेगा। उसके बाद आप इसके रेस्पेक्ट निकालेंगे y प्लस जेड, ये रो ये कॉलम एक माइनर ये बनेगा, जेड वाई 1 1 ये बनेगा। एक तरीका तो आपका एक्सपेंडिंग है, लेकिन हम लोग को विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग प्रूव करना है। अब हम लोग किसकी यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज की यूज करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी। चलिए देखिए, अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, नीचे 1 1 1 है, नीचे 1 1 1 है, ऊपर x प्लस वाई है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x प्लस वाई है तो इसके नीचे क्या दे रखा है, z। अच्छा, यहाँ पे y प्लस जेड था, x नहीं है तो नीचे क्या दे रखा है, x। यहाँ पे z प्लस x है, y नहीं था तो y कहाँ दे रखा है, नीचे दे रखा है। अब आप लोग ध्यान से ये सोचिए, ये आप लोग के मन में अप्लाई करना चाहिए। अगर इन दोनों रो को हम लोग ऐड कर ले, रो 1 प्लस रो 2, रो 1 गोस टू रो 1 प्लस रो 2 अगर हम लोग कर ले तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी बन जाएगा। अगर हम लोग रो 1 प्लस रो 2 कर लेंगे तो जब x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो गया। अब हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1। रो 1 और रो 3 कैसे हो गए आपके, आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलिए जो नहीं समझे वो लोग अब समझेंगे। रो 1 गोस टू रो 1 गोस टू रो 1 प्लस रो 2, रो 1 गोस टू रो 1 प्लस रो 2, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का x प्लस वाई प्लस जेड, सेम x प्लस वाई प्लस जेड, सेम x प्लस वाई प्लस जेड। रो 1 गोस टू रो 1 प्लस रो 2 ये हम लोग लगा सकते हैं। नीचे क्या है आपका z x y और यहाँ पे क्या है आप लोगों का 1 1 1। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रो 1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग कॉमन ले सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड सिंपली कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 जेड एक्स वाई और ये आपका नीचे क्या है 1 1 1। ये x प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन निकला है। रो 1 और रो 3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है या फिर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। नहीं तो अगर आपको और समझना है तो रो 1 गोस टू रो 1 माइनस रो 3 कर दीजिए, रो 1 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। जब डिटरमिनेंट का कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम कंप्लीटली 0 होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0। हम लोग अभी पढ़ी।
सेकंड पार्ट आप लोग थोड़ा सोचेंगे, स्क्रीन पॉज करके पहले आप लोग सोचिए ऐसा क्या करें कि ये जीरो हो जाए। आप ये भी कोई भी रो कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो कर दीजिए, या फिर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल कर दीजिए तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा ये करना है क्या? हाँ यही करना है। आइए देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रो वन ए यहाँ पे है, माइनस ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, माइनस बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, माइनस सी यहाँ पे है। एक बात तो समझ में आ गई, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? जीरो। क्यों? a माइनस ए जीरो, बी माइनस बी जीरो, सी माइनस सी जीरो। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, b माइनस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, a माइनस ए जीरो, c माइनस सी जीरो, a माइनस ए जीरो, b माइनस बी जीरो। इससे एक बात ये समझ में आ गई, अगर हम लोग रो वन गोज टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर लेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। हाँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेम ऐसे यहां भी b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब सेम ऐसे यहां भी करेंगे, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। हो सकता है आप लोग को साइड में ना दिख रहा हो, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा यही ऐड किए हैं। अब आपका सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज छाप दीजिए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस b। और यहाँ पे क्या था आप लोगों का? c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। यही तो है आप लोगों का। अब आप लोग जब इसको ऐड करेंगे तो a ने a को उड़ा दिया, b ने b को ठोक दिया, c ने c को हटा दिया, तो ऊपर क्या हो गया? जीरो जीरो जीरो। सेम ऐसे यहाँ भी b माइनस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो, c माइनस सी जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो। अब नीचे आपका कुछ भी हो, मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या बताया था, अगर आपको कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। बहुत ही सिंपल था, बस आप लोगों को क्लिक करना चाहिए, आप लोग को पैटर्न देखना चाहिए, आप लोग ऐसा क्या बना दे, बनेगा वो a माइनस बी। अब आप लोग सोचिएगा इतना, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री क्यों किए हैं? क्योंकि ऊपर जीरो बन रहा था। आप देखिए सब में जीरो बन रहा था, जीरो हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया? वन 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 था तो दोनों रो को हमने आइडेंटिकल करने के लिए क्या किया? ये नीचे वाला इसमें ऐड कर लिया, ये इसमें ऐड कर लिया, ये इसमें ऐड कर लिया, पूरा पूरा कॉमन निकल गया। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ओरल करेंगे, कोई टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग और करते हैं तो आप लोग को और क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर थ्री भी आपका वैसे ही है, बस आपको कुछ इकड़म तिकड़म लगाना है, इसको जीरो प्रूफ करना है। जो आपको 6-7 प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी में खेलना है बस। आप लोग वही गेम खेलिए, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिए, अब आपको इसको जीरो प्रूफ करना है, या तो आप कोई भी पर्टिकुलर रो कोई भी पर्टिकुलर कॉलम जीरो कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 79 7 9 है, 29 5 3 है। क्या करें क्या करें क्या करें? 41 बनाना है। तो अच्छा हम लोग ऐसे करें, देखो ध्यान से देखिएगा, कॉलम 3 में आप लोग पहले 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। कॉलम 3 में आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मतलब ये है कॉलम 3 गोज टू 8 टाइम्स कॉलम 3, तो क्या बन जाएगा? देखिए 41 1 5 इंटू 8 40, 79 कॉलम 1 कॉलम 2 आपका वैसे ही रहेगा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ 7 5। कॉलम 3 में सिर्फ चेंज है, कॉलम 3 गोज टू 8 टाइम्स कॉलम 3, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24। अच्छा अब कुछ कुछ दिख रहा है क्या? 40 प्लस 1 कितना होता है? 41 होता है क्या? 72 प्लस 7 कितना होता है? 79 होता है क्या? 24 प्लस 5 कितना होता है? 29 होता है क्या? अब आप लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस आप चाहे कॉलम 3 को चाहे कॉलम 2 को बना लीजिए। मैं कॉलम 3 को बना रहा हूं। कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। ध्यान से देखिएगा 41 कॉलम 1 कॉलम 2 आपका वैसे ही रहेगा, मैं लिख दे रहा हूं 79 29 कॉलम 2 175 175। अब कॉलम 3 आपका क्या है? कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 ऐड कर लीजिए। 40 प्लस 1 41, वाह भाई वाह। 72 प्लस 7 79, 24 प्लस 5 29। अच्छा कॉलम 1 कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है क्या? कॉलम 1 कॉलम 3 प्रॉपर्टी क्या कहता है? कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो या सेम हो, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। या फिर नहीं समझ में आ रहा है? कॉलम 1 गोज टू
कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। 41 माइनस 41 0, 79 माइनस 29 0, 29 माइनस 29 0। कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो है तो वैल्यू क्या आती है? 0। तो अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग को प्रॉपर्टीज पे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बन जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे आप लोगों को उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप फ्री हैं, आप 24/7 आवर्स आप कभी भी पूछ सकते हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आप लोगों को आएगा नहीं। मैं ऐसे सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी भर लगाता रहूंगा, आप लोगों को आने वाला नहीं है। उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, कॉपी लेना पड़ेगा और पेन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।